नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, यह किस तरह की टेक्नोलॉजी है, यह कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बस अंत तक बने रहिए। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसीज का पालन करते हुए हर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को देखता और फिल्टर करता है। एक तरह से यह एक प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क और पब्लिक इंटरनेट के बीच एक सुरक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य करता है। फायरवॉल को एक बॉर्डर या गेटवे के रूप में देखा जा सकता है जो एक निजी नेटवर्क में परमिटेड और नॉन परमिटेड वेब गतिविधि को मॉनिटर्ड करता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी के घर में आग लगी हुई है, तो यह दीवार उस आग के प्रसार को धीमा करने में बाधा बनती है, या आसान शब्दों में कहे तो यह उस आग को आगे बढ़ने से रोकती है जब तक कि आपातकालीन सेवाएं इसे बुझा न सकें। इसी तरह से फायरवॉल भी एक ट्रैफिक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट रूप में कार्य करती हैं। आमतौर पर वेब खतरों के प्रसार को धीमा करने के लिए फायरवॉल का उपयोग आमतौर पर किसी निजी नेटवर्क या उसके होस्ट डिवाइस की सीमाओं को गेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी भी उपयोगकर्ता यानी यूजर्स के लिए एक सुरक्षा उपकरण है। ये बाधाएं आमतौर पर दो स्थानों पर स्थापित की जाती हैं, नेटवर्क के साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स पर या फिर अन्य होस्टों पर। इस प्रकार फायरवॉल किसी भी उपयोगकर्ता यानी यूजर्स के लिए एक सुरक्षा उपकरण है। फायरवॉल दो तरह के होते हैं, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर फायरवॉल हर किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ पहले से ही यूजर्स के सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और वे एप्लीकेशन और पोर्ट नंबरों के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। वही हार्डवेयर फायरवॉल गेटवे और आपके नेटवर्क के बीच स्थापित उपकरण हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल हार्डवेयर फायरवॉल हमारे सिस्टम और नेटवर्क के बीच में जुड़ा होता है, जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर्ड करके हमारे सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करता है। चलिए अब बात करते हैं कि फायरवॉल्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ट्रैफिक फिल्टरिंग मेथड्स, संरचना और कार्यक्षमता के आधार पर फायरवॉल कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें पहला प्रकार यानी टाइप है पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल नेटवर्क के डेटा फ्लो को नियंत्रित करता है। यह किसी मैसेज को सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आदि के आधार पर, या सरल शब्दों में समझे तो पहले वह यह चेक करता है कि किस तरह के प्रोटोकॉल से मैसेज भेजा गया है, फिर वह डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है, या फिर उसे कुछ गड़बड़ी लगी तो वह उसे ब्लॉक कर देता है। इसका दूसरा प्रकार यानी टाइप है प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। इस प्रकार का फायरवॉल एप्लीकेशन में लेयर्स होती है जो संदेशों को फिल्टर करके नेटवर्क की सुरक्षा करता है। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए प्रॉक्सी फायरवॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक प्रवेश द्वार यानी एक गेटवे के रूप में कार्य करता है। इसका तीसरा प्रकार है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। यह एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो पारंपरिक स्टेटफुल फायरवॉल से परे क्षमताएं प्रदान करता है। जबकि एक पारंपरिक फायरवॉल आमतौर पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक का स्टेटफुल निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन प्रदान करता है। अगली पीढ़ी के फायरवॉल में एप्लीकेशन अवेयरनेस और नियंत्रण, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड घुसपैठ की रोकथाम और क्लाउड डिलीवर खतरे की खुफिया जानकारी जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल होती हैं। इसका चौथा प्रकार है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट फायरवॉल। यह एक सूचना सुरक्षा प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम का वर्णन करता है जो वायरस, वॉर्म्स,
स्पाईवेयर और अन्य मैलवेयर और नेटवर्क हमलों सहित खतरों के खिलाफ सुरक्षा का एक बिंदु प्रदान करता है। यह सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, प्रबंधन और अनुपालन क्षमताओं यानी मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस कैपेबिलिटीज को एक ही इंस्टॉलेशन में जोड़ता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए नेटवर्क मैनेज करना आसान हो जाता है। इसका 5वां प्रकार है थ्रेट फोकस्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। आज के नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में उच्च प्रदर्शन वाले सुरक्षा समाधानों की कमी को दूर करते हैं, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन की घुसपैठ की एक रोकथाम प्रणाली है, उन्नत मैलवेयर सुरक्षा और पूरी तरह से एकीकृत खतरे से बचाव के लिए अग्रणी यूआरएल फिल्टरिंग प्रदान करने वाली श्रेणी में सर्वोत्तम सुरक्षा शामिल है। आइए अब जानते हैं कि फायरवॉल काम कैसे करता है। जैसा कि हमने पीछे बताया है कि फायरवॉल एक निजी नेटवर्क के भीतर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करता है। यह एनालाइसिस करता है कि नियमों के एक सेट के आधार पर यह निर्णय लेता है कि किस ट्रैफिक को अनुमति दी जानी चाहिए या किस ट्रैफिक को अंदर आने दिया जाना चाहिए। फायरवॉल को अपने कंप्यूटर के प्रवेश बिंदु पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट करता है, विश्वसनीय लोगों को ही घर में आने की अनुमति देता है। ऐसे ही फायरवॉल भी केवल विश्वसनीय स्रोतों या आईपी पते को आपके नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति देता है। फायरवॉल केवल उन आने वाले ट्रैफिक का स्वागत करता है जिन्हें स्वीकार करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। यह अच्छे और मलिशियस ट्रैफिक के बीच स्वयं ही अंतर पता कर लेता है और प्री एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर ही आने की अनुमति देता है तथा इसे कुछ गलत लगने पर उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। यह साइबर हमलों को रोकने के लिए संदिग्ध यानी सस्पिशियस स्रोतों से आने वाले ट्रैफिक को रोककर हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। चलिए अब हम बात करेंगे फायरवॉल के फंक्शंस की। इसमें पहला फंक्शन है वीपीएन सपोर्ट। फायरवॉल अक्सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन को सपोर्ट करता है, जिससे पब्लिक इंटरनेट पर प्राइवेट नेटवर्क्स तक सुरक्षित रिमोट एक्सेस की अनुमति मिलती है। वे वीपीएन कनेक्शन को ऑथेंटिकेट और एन्क्रिप्ट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि रिमोट यूजर्स और नेटवर्क के बीच प्रसारित संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहेगा। इसमें दूसरा फंक्शन है लॉगिंग एंड ऑडिटिंग। फायरवॉल एक लॉग जनरेट करता है जो नेटवर्क ट्रैफिक के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, पोर्ट और टाइमस्टैम्प आदि। इन लॉग का उपयोग ट्रबल शूटिंग, फॉरेंसिक एनालिसिस, कंप्लायंस ऑडिट्स या नेटवर्क सिक्योरिटी इवेंट्स की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसमें तीसरा फंक्शन है कंटेंट फिल्टरिंग। कुछ फायरवॉल में वेबसाइटों, एप्लीकेशन या कंटेंट की कैटेगोरीज तक को कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंटेंट फिल्टरिंग की कैपेबिलिटीज होती हैं। यह सुविधा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपनी पॉलिसीज को लागू करने में मदद कर सकती है। इसमें चौथा फंक्शन है बैंडविड्थ मैनेजमेंट। इसमें नेटवर्क बैंडविड्थ रिसोर्सेज को मैनेज और एलोकेट करने के लिए फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यह ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने और नेटवर्क ट्रैफिक को रोकने के लिए कुछ प्रकार के ट्रैफिक जैसे ऑडियो या वीडियो को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी आसान शब्दों में समझे तो यह ऑडियो या वीडियो को दूसरी फाइल्स की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि यह ऑडियो और वीडियो की बैंडविड्थ को आसानी से समझकर उसे यूजर्स के लिए सिस्टम में अलाउ कर देता है। इसमें पांचवा फंक्शन है डिनायल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन, जिसे हम डीडोस के नाम से भी जानते हैं। इसमें फायरवॉल एक्सेसिव या मलिशियस ट्रैफिक का पता लगाकर और उसे ब्लॉक करके डिनायल ऑफ सर्विस जैसे हमलों को कम करने में मदद कर सकता है, जिसका उद्देश्य नेटवर्क संसाधनों पर दबाव डालना है। वे ऐसे हमलों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों को नियोजित यानी एम्प्लॉयड कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफर रेट को लिमिटिंग करना, ट्रैफिक शेपिंग और पैकेट फिल्टरिंग आदि।
आइए थोड़ा और जानते हैं फायरवॉल के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जो आपको जानने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे फायरवॉल की लिमिटेशंस के बारे में। पहला, फायरवॉल द्वारा कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर और अन्य विनाशकारी कोड से सुरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कंप्यूटर फायरवॉल द्वारा सुरक्षित है तो यूजर्स अपने ऑफिस टास्क्स को सुरक्षित तरीके से कर सकता है। दूसरा, यह देखते हुए कि अधिकांश खतरे वर्चुअल ट्रैफिक के माध्यम से होते हैं, यह फायरवॉल के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। नतीजतन, यदि आपके डिवाइस पर फायरवॉल इंस्टॉल है तो यह आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता रहता है और सभी कम्युनिकेशंस की जांच करता रहता है। तीसरा, भले ही आपका सिस्टम एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला न हो, फिर भी आप अपने कंप्यूटर पर फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फायरवॉल को इंस्टॉल करने के लिए किसी एक्सपर्ट असिस्टेंस की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, ऑनलाइन रहते हुए यूजर्स टोटल प्राइवेसी की अपेक्षा करता है, फिर भी कुछ अप्रत्याशित सर्कमस्टेंसेस उन्हें इस अपेक्षा से अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। परिणामस्वरूप, यदि वे उस स्थिति में फायरवॉल का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आखिर फायरवॉल की लिमिटेशंस क्या है। पहला, अपने ग्राहकों के लिए फायरवॉल में कई कमियां भी हैं, जिनमें लागत उनमें से एक है। बिजनेस के लिए फायरवॉल खरीदना महंगा हो सकता है क्योंकि उन्हें भुगतान की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें खरीदना पड़ता है। दूसरा, वायरस या मैलवेयर वाली कई वेबसाइटें फायरवॉल द्वारा ब्लॉक्ड कर दी जाती हैं। हालांकि यह आइटम यूजर्स के लिए बेनिफिट हो सकती है, लेकिन यह अक्सर बड़े व्यवसायों के लिए समस्याएं पैदा करता है। तीसरा, कंप्यूटर के बैकग्राउंड में एक्टिव रहने वाले सिक्योरिटी टूल्स फायरवॉल हैं। फायरवॉल के बैकग्राउंड में चलने से हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। इसकी वजह से हमें कई और टैब खोलने से सिस्टम की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ने लगता है। चौथा, यदि आपके कंप्यूटर में पहले से ही फायरवॉल इंस्टॉल है तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। इससे वायरस और मैलवेयर्स के खिलाफ एक एडिशनल प्रोटेक्शन सिस्टम को मिलती है।